हाय एवरीवन। आज मैं फिर आपके सामने हाजिर हूँ बहुत दिनों बाद एक पोएट्री रेसिटेशन का एपिसोड लेके। बीच में आए इस ब्रेक के लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। थोड़ा काम में व्यस्त हो गया था जिसकी वजह से आपके सामने नए एपिसोड्स नहीं ला पाया, पर अब मैं कोशिश करूँगा कि कंसिस्टेंटली आपके सामने नए एपिसोड्स लाता रहूँ ताकि आप उसे एंजॉय करते रहें। और पोएट्री शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में मुझे आइडियाज़ देते रहें, मुझे फीडबैक्स देते रहें कि आपको कैसा लग रहा है मेरा पोएट्री रेसिटेशन और मेरे ट्रैवलॉग्स जो मैं रेगुलरली डालता रहता हूँ। मैं अभी उतना कंसिस्टेंट नहीं हूँ, पर कोशिश कर रहा हूँ कि आगे और कंटेंट क्रिएट करता रहूँ और आपके समक्ष प्रस्तुत करता रहूँ। मुझे नए नए आइडियाज़ देने के लिए धन्यवाद। और अब मैं शुरू करता हूँ आज का पोएट्री रेसिटेशन। तो आज का जो पोयम है उसका नाम है ट्राम में एक याद। ये पोयम लिखी है श्री ज्ञानेंद्र पतिनी जी ने और ये कविता मैं इस बुक से पढ़ रहा हूँ। कवि ने कहा। इस बुक का इस्तेमाल मैं पहले भी कर चुका हूँ एपिसोड 1 में, और आज एपिसोड 3 में मैं वापस इस बुक से एक पोयम पढ़ रहा हूँ जो मेरे एक दोस्त ने सजेस्ट की थी। वो पोयम आपके सामने प्रस्तुत है, ट्राम में एक याद। कविता शुरू करने से पहले मैं थोड़ी सी पृष्ठभूमि दे देता हूँ। ये कविता कवि की पृष्ठभूमि से लिखी गई है उसकी प्रेमिका के याद में, और उसकी प्रेमिका के ना होने से उसकी जो याद है, उसकी जो कमी है, वो कलकत्ता शहर में कितनी बड़ी है, इसके बारे में एक कविता है। और कवि ने कितनी सरलता से ये बात कही है वो मैं आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। तो ज़्यादा समय ना ज़ाया करते हुए शुरू करते हैं ये कविता। ट्राम में एक याद। चेतना पारिक कैसी हो, पहले जैसी हो, कुछ कुछ खुश, कुछ कुछ उदास, कभी देखती तारे, कभी देखती घास। चेतना पारिक कैसी दिखती हो, अब भी कविता लिखती हो। तुम्हें मेरी याद न होगी लेकिन मुझे तुम नहीं भूली हो। चलती ट्राम में फिर आंखों के आगे झूली हो। तुम्हारी कट काठी की एक नन्ही सी नेक सामने आ खड़ी है, तुम्हारी याद उमड़ी है। चेतना पारिक कैसी हो, पहले जैसी हो, आंखों में उतरती है किताब की आग, नाटक में अब भी लेती हो भाग। छूटे नहीं है लाइब्रेरी के चक्कर, मुझसे घुमंतु कवि से होती है कभी टक्कर। अब भी गाती हो गीत, बनाती हो चित्र, अब भी तुम्हारे हैं बहुत बहुत मित्र। अब भी बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती हो, अब भी जिससे करती हो प्रेम उससे दाढ़ी रखाती हो। चेतना पारिक अब भी तुम नन्ही सी गेंद से उल्लास से भरी हो, उतनी ही हरी हो। उतना ही शोर है शहर में, वैसा ही ट्रैफिक जाम है। भीड़ भाड़, धक्का मुक्का, ठेल पेल ताम झाम है। ट्यूब रेल बन रही, चल रहा ट्राम है। विकल है कलकत्ता, दौड़ता अनविरत अविराम है। इस महावन में फिर भी एक गौरैया की जगह खाली है। एक छोटी चिड़िया से, एक नन्ही पत्ती से सूनी डाली है। महानगर के महाअट्टाहस में एक हंसी कम है। विराट धक-धक में एक धड़कन कम है। कोरस में एक कंठ कम है। तुम्हारे 2 तलवे जितनी जगह लेते हैं उतनी जगह खाली है। वहां उगी है घास, वहां चूई है ओस, वहां किसी ने निगाह तक नहीं डाली। फिर आया हूं इस शहर में, चश्मा पोंछ पोंछ देखता हूं। आदमियों को, किताबों को निरखता लेखता हूं। रंग बिरंगी बस ट्राम, रंग बिरंगे लोग, रोग शोक, हंसी खुशी, योग और वियोग। देखता हूं अब के शहर में भीड़ दूनी है। देखता हूं तुम्हारे आकार के बराबर जगह सुनी है। चेतना पारिक कहाँ हो, कैसी हो, बोलो बोलो, पहले जैसी हो। तो ये एक पोयम था जो मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाह रहा था। इसे सुनने के लिए धन्यवाद। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट एपिसोड्स में।
मैं एक नए आइडिया पे भी काम कर रहा हूँ पोएट्री रेसिटेशन के, जिसमें मैं आपके समक्ष कुछ ऐसे कविताओं का संग्रह, ऐसा कलेक्शन पेश करूँगा जो भारतीय इतिहास के पृष्ठभूमि पे आधारित हों। कुछ भारतीय इतिहास में जो महत्वपूर्ण घटनाएं हुई हैं उनसे रिलेटेड वो पोएम्स मैं आपके सामने प्रस्तुत करूँगा, जो अब इतिहास के पन्नों में कहीं दफन हैं। तो मैं उन्हें थोड़ा लाइट में लाना चाहूँगा, आपसे नए जनरेशन के लेखकों से और नए जनरेशन के उत्सुक लोगों से वो शेयर करना चाहूँगा। तो वो नया सीरीज़ पे भी मैं काम कर रहा हूँ, जो बहुत ही जल्दी मैं आपके सामने प्रस्तुत करूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।